वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित सीरीज के अंतर्गत लाभ हानि और बट्टा चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 21 से। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि रामलाल ने 2200 रुपया में एक जमीन का टुकड़ा बेचा। यदि उसे 12% की हानि हुई तो जमीन का क्रय मूल्य निकाले। देखिए यहाँ पर प्रतिशत हानि दिया गया है, या प्रतिशत लाभ भी रहता तो भी हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य को 100 मानते हैं। तो क्रय मूल्य को मान लेंगे 100, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 12% हानि है तो 100 में से 12 को क्या करेंगे, घटा करके यहाँ पर लिखेंगे तो कितना होगा, 88। अब देखिए ये हो गया क्रय मूल्य और ये वाला हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया, निकालना क्या है तो क्रय मूल्य। क्लियर। और इसमें दिया गया है क्या, तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2200। तो 2200 को तुलना करिएगा कितना से, 88 से। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, और गुणे निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो गुणे हो जाएगा 100। अब अगर इसको काटिएगा तो यहाँ पर 22 कम 22 यानी 100, और यहाँ पर 4 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा। क्लियर। 25 को अगर 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 2500। तो 2500 होगा इसका आंसर। क्लियर। अगर इस विधि से बनाइएगा तो आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो भी सवाल आसानी से बन जाएगा। क्लियर। तो 21 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये भी सवाल वैसे ही बनेगा, इसमें भी प्रतिशत हानि दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90। क्रय मूल्य को जब 100 लीजिएगा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 135। तो 135 को तुलना कर देंगे 90 से। निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ पर 100 दिया गया है तो गुने 100 कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटिएगा तो ये 15 बार में कटेगा, और 15 को 10 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 150। कितना होगा, 150, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। 22 का आंसर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। यदि पंखा 30% हानि पर बेचा गया तो पंखे का क्रय मूल्य है। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है और इसमें भी प्रतिशत दिया गया। जब ये प्रतिशत रहेगा तो क्या करिएगा, क्रय मूल्य को 100 मानिएगा तो विक्रय मूल्य उसके अनुसार हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70। क्योंकि यहाँ पर 30% हानि है तो 100 में से क्या करेंगे, 30 को घटा लेंगे। तो अब देखिए ये हो गया क्रय मूल्य, ये वाला हो गया विक्रय मूल्य। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, क्रय मूल्य, और यहाँ पर दिया गया है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 840, और अनुपात में विक्रय मूल्य कितना है, तो 70। तो इसको तुलना कर लेंगे 70 से, गुणे निकालना क्या है, क्रय मूल्य, तो गुना कर देंगे क्रय मूल्य से, यानी कि 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 7 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, और 12 को 100 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 1200। तो 1200 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प चौथा में दिया गया है। क्लियर। तो 23 का चौथा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि एक आदमी ने 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से 35 घड़ियां खरीदी, जिनमें 3 घड़ियां खराब हो गई। अब देखिए 35 घड़ी खरीदा गया, जिसमें 3 घड़ियां क्या हो गया, तो खराब हो गया। बाकी घड़ियों को उसने 320 रुपया प्रति घड़ी के दर से बेच दिया। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए यहाँ पर 35 घड़ी खरीदा, एक घड़ी का मूल्य कितना था, 300। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसमें, क्रय मूल्य
300 रुपया एक घड़ी का है और ख़रीदा कितना 35 घड़ी। अभी दोनों को गुना करिएगा तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500। कितना होगा 10,500। 10,500 रुपया क्या हो गया, तो 10,500 रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य। अब क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर देखिए 35 घड़ी पहले से था लेकिन 3 घड़ी खराब हो गया, तो कितना घड़ी बच गया 32 घड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 गुने एक घड़ी को कितना में बेचा है 320 रुपया में, तो यहाँ पर लिखेंगे 320। दोनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 10,000, कितना होगा 10,240 रुपया। खरीदा था 10,500 में, बेचा है 10,240 में, तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा हानि, और निकालना है प्रतिशत, तो डायरेक्टली प्रतिशत लिखिए। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुने 100। तो हानि कितना होगा, तो इसके लिए 10,500 में से 10,240 को घटा लीजिए तो कितना होगा 260। हानि गुने 100 क्या होता है, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, बट्टा में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दिया गया है 10,500। तो यहाँ पर बट्टा में लिख देंगे 10,500। अब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, क्लियर। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उसके बाद 5 से काटिएगा तो ये 21 बार में कटेगा, और ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 52 बार में। कितना बार में, 52 बार में, क्लियर। तो ये हो गया 52 बट्टा 21। अब अगर 52 में 21 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.10 बट्टा 21 प्रतिशत। इतना प्रतिशत का क्या हुआ, हानि हुआ, क्लियर। तो हानि वाला ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन कौन है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, लाभ में है, ये लाभ में नहीं होगा, इसका आंसर दूसरा सही होगा, क्लियर। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ये जो दिया गया है 24 का दूसरा आंसर सही होगा, क्लियर। 25 नंबर सवाल दिया गया है यहाँ पर, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचा गया तथा उस पर 20 रुपया का लाभ कमाया गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 100 रुपया में किसी वस्तु को बेचा गया तब उस पर 20 रुपया का लाभ हुआ, क्लियर। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, क्लियर। तो इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ है 20, लाभ कितना है 20, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, क्लियर। क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे लाभ, तो 80 रुपया हो गया इसका क्रय मूल्य। ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, और ये हो गया क्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100, फार्मूला नहीं लिखिएगा टाइम बचेगा, लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 80, 20 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो 80 होगा, 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो 25% हो गया इसका आंसर। देखिए यहाँ पर बेचा गया है 100 रुपया में, इसीलिए ये क्या हो गया विक्रय मूल्य, और यहाँ पर ये तो सीधा सीधा लिखा गया है कि 20 रुपया का लाभ कमाया, तो ये लाभ हो गया, लाभ दिया गया है इसमें और विक्रय मूल्य दिया गया है। हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लिए, क्लियर। क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य फार्मूला होता है, तो क्रय मूल्य नहीं रहेगा तो प्रतिशत लाभ नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए हम लोग पहले क्या किए हैं, क्रय मूल्य निकाले हैं। पहले क्या किए हैं, क्रय मूल्य निकाले हैं, उसके बाद प्रतिशत लाभ निकाले हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है कि मोहन ने एक मोटरसाइकिल 10,000 रुपया में खरीदी, उसे 150 रुपया सड़क टैक्स एवं 100 रुपया लाइसेंस फीस के रूप में देने पड़े। बताए कि वह मोटरसाइकिल कितने में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। देखिए यहाँ पर प्रतिशत वाला सवाल है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 120, इतना तो कर ही लीजिएगा। अब देखिए इन तीनों को अगर जोड़िएगा तो प्राप्त होगा शुद्ध क्रय मूल्य। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध क्रय मूल्य। तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10,250, कितना होगा 10,250। 10,250 जो हो गया वो हो गया क्रय मूल्य, और सवाल में क्रय मूल्य कितना दिया गया है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुने, निकालना क्या है विक्रय मूल्य, तो 120 से इसको गुना कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, क्लियर। अब क्या करना है, तो 1,000 सॉरी यहाँ पर कितना है 1,000 है, 1,025 को 12 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 1,025 को 12 से गुना करेंगे। 1,025 को 12 से गुना करिएगा
तो ये हो जाएगा 12,300, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। एक बार और समझ लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदा, 150 रुपया सड़क टैक्स दिया और 100 रुपया लाइसेंस फीस दिया। क्लियर। ये तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा, ये तीनों अगर आपस में जुटेगा तब क्या होगा, शुद्ध क्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य। क्लियर। तो ये हो गया कुल क्रय मूल्य। उसके बाद उसे 20% लाभ भी कमाना है। तो जब ये प्रतिशत में सवाल रहेगा तो क्रय मूल्य दिया गया होगा तो भी और नहीं दिया गया होगा तो भी क्या करना है, क्रय मूल्य को 100 ले लेना है। क्लियर। क्रय मूल्य जब 100 ले लीजिएगा तो उसके अनुसार विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। क्लियर। यहाँ पर लाभ दिया गया है तो 100 में क्या करना है, 20 को जोड़ देना है। अगर हानि रहता तो 100 में 20 को घटा देना था। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, तुलना कर लेना है। क्या करना है, तुलना। तो तुलना कर यहाँ पर हम किए हैं, तो तुलना करने के बाद कितना आ गया आंसर, 12,300, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 की 10% की हानि पर एक कुर्सी 180 रुपया में बेची गई, तो 10% लाभ पर वह कुर्सी कितने में बेची जाएगी। देखिए यहाँ पर 10% क्या है, हानि है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे। क्लियर। क्रय मूल्य कितना ले लेंगे, तो क्रय मूल्य हम लोग 100 ले लेंगे। क्लियर। तो इसके अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 10% हानि पर है तो 90 हो जाएगा। अब फिर एक विक्रय मूल्य और है जो कि 10% लाभ पर है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नया विक्रय मूल्य। तो वो कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि यहाँ पर 10% लाभ है। अब देखिए 180 रुपया में बेचा गया, तो बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो 180 को तुलना कर देंगे 90 से। क्लियर। गुणे निकालना क्या है, 10% लाभ पर कुर्सी बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ पर जब कुर्सी को बेचेंगे तो उसको 110 में बेचना होगा। तो यहाँ तुलना कर, यहाँ पर देखिए 180 को तुलना किए हैं 90 से, और गुणे क्या करेंगे, 110 कर देंगे। 0 से 0 9 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा। 110 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 220, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो 27 का पहला आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28, एक अलमारी 320 रुपया में खरीदी गई और कुछ दिनों के बाद 15% के घाटे पर बेच दी गई, तो अलमारी कितने में बिकी। देखिए यहाँ पर 15% घाटा है, मतलब कि 15% हानि है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे। तो इसके अनुसार विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 85। अब देखिए इसमें क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। क्लियर। यहाँ पर दिया गया है कि 320 रुपया में खरीदी, तो खरीदी यानी खरीद मूल्य। तो खरीद मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो इसको तुलना कर देंगे क्रय मूल्य से, और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है 85, तो गुना कर देंगे 85 से। सीधा सीधा 0 से 0 कैंसिल, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10 होगा, और 5 का पहाड़ा 17 बार पढ़िएगा तो 85 होगा। क्लियर। 2 से काटिएगा तो ये 16 बार में पूरा कट जाएगा। अब क्या करना है, तो 16 और 17 को गुना करना है। जब 16 को 17 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 272, जो कि पहला विकल्प में दिया गया है। क्लियर। तो 28 का पहला आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 450 रुपया है, उसे 5% लाभ पर बेचा गया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 450 रुपया में बेचा गया, सॉरी खरीदा गया, क्रय मूल्य है तो खरीदा गया। तो 450 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को तुलना क्रय मूल्य से, गुणे निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है 105, तो गुणे कर देंगे यहाँ पर 105। 0 से 0 कैंसिल, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 10, और 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 45। अब यहाँ पर 9 को 105 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 945। कितना हो जाएगा, 945 बट्टा में 2। अब 945 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 472.50 रुपया। कितना होगा, 472.50 रुपया, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने पर 135 रुपया मिलते हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु है जिसे 10% अगर हानि पर बेचा जाता है तो 135 रुपया प्राप्त होता है। क्लियर। 10% लाभ के लिए उस घड़ी को कितने में बेचा जाए। देखिए यहाँ पर घड़ी को 10% हानि पर बेचा गया तो 135 रुपया मिला।
तो 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 ले लेंगे। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 और नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर, तो 110। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 135 रुपया क्या दिया गया है, तो 135 रुपया विक्रय मूल्य दिया गया है। तो 135 को तुलना करेंगे 90 से, क्योंकि पहले वाला विक्रय मूल्य ये है। क्लियर। अब देखिए नया विक्रय मूल्य निकालना है, तो गुने कितना कर देंगे, 110 कर देंगे। क्लियर। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, और 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 165। कितना होगा, 165, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 30 का दूसरा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 21 से लेकर के सवाल नंबर 30 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।